तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय समसिद्धो कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता रहता। जो उसने साधना पहले शरीर में की हो, जन्म होने पर उसकी पूर्व की वो सारी साधना उसके साथ आती है। जहां तक उसने काम किया, अगला जन्म हुआ, जहां उसकी मन बुद्धि सोचने समझने लायक हुई, वहीं से उसकी साधना फिर शुरू हो जाएगी। जो कमाई की वो खत्म नहीं हो जाएगी, वो साथ में चल रही है। इसीलिए कहावत ये बनी, एको कमाई है जो साथ जाएगी। एक ही एक कमाई है जो साथ जाएगी। देखो, भगवान इतना बड़ा आश्वासन और इतना बड़ा हमें धैर्य रखने के लिए दे रहे हैं कि चिंता ही मत कर, तूने जितनी साधना की है, जितनी कर रहा है, इतने तो समझ तू सीढ़ियां चढ़ गया। अब मान लो अगर तू मर भी गया तो भी चिंता की बात नहीं, श्रीमान कुल में जन्म हो जाएगा और तुझे ना ढूंढना पड़ेगा गुरु, गुरु तुझे ढूंढ लेगा। यह आवश्यक नहीं है कि वही गुरु मिले जो पूर्व जन्म में गुरु था। सच तो यह है, हम गुरु किसको कहते? शरीर को। मेरा हाथ गुरु है ना, सिर है ना, पैर है ना। क्या है गुरु? जो ज्ञान है भीतर वही गुरु है। शरीर नहीं गुरु होते। कई बार कई लोग कहते हैं कि हमको ऐसा कहा गया हमारे धर्म में कि किसी देहधारी को गुरु मत समझो। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई देह गुरु हो ही नहीं सकती है। कोई शरीर गुरु नहीं है, कोई शरीर गुरु हो नहीं सकता है। शरीर तो जड़ है, हड्डी मांस का लोथड़ा, गंदगी का टोकरा है ये शरीर। तो क्या है अच्छा इस शरीर में बताओ? आंख से गंदगी निकलती, नाक से गंदगी निकलती, शरीर में पसीना आता है तो बदबू बास मारता रहता है शरीर। इसमें अच्छा क्या है शरीर में? नहाओ दो, साफ हो जाओ, 2 ही घंटे में फिर पसीने की बदबू। वैसे एक बात मैं बोल दूं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, पेट अच्छा ना हो, रक्त में विकार हो, उन्हीं के पसीने में बदबू आती। जिनका स्वस्थ शरीर हो, उनके पसीने में बदबू कभी नहीं होगी। और तो और उनके मूत्र में भी बदबू नहीं होगी। द यूरिन विल हैव नो स्मेल, एब्सोल्युटली नॉट। On the contrary, I would say those who have healthy body and those who are meditator, their body emits a fragrance. जो ध्यान करते हो और जो योगासन से शरीर को स्वस्थ रखते हो, ठीक खुराक खाते हो, उनके जिस्म से बदबू नहीं, उल्टे खुशबू आती है। क्या है शरीर में? शरीर में तो कुछ भी नहीं। तो शरीर गुरु नहीं है, ज्ञान गुरु है। ज्ञान कौन है? परमात्मा। तो हम कह सकते हैं सिर्फ परमात्मा ही गुरु है। पर यह परमात्मा स्वरूप गुरु जिस शरीर में प्रकट हुआ, जिस शरीर से वो चाहे अपनी अभिव्यक्ति दे सकता। हम ये कह सकते हैं कि किसी कारण से दिव्य शक्तियों ने उनके मन बुद्धि से अपने आप को छलका दिया। बस परमात्मा छलक गया, छलक गया। क्यों छलका? कह नहीं सकते। किस में छलकेगा? यह भी नहीं कह सकते। कई होते हैं जन्मजात सिद्ध, कई होते हैं साधना करते करते सिद्ध हो जाते हैं, कई हैं जो साधना करते करते भी कच्चे रह जाते हैं, मर जाते हैं, अभी उनको और लंबा टाइम लगेगा। क्या कारण होते हैं? एक की साधना एक ही जन्म में फलित हो गई और एक की साधना लंबे समय तक चलती, राम जाने।
But one thing is of great importance. Sri Krishna is saying, believe my words. You are never at loss when you are a spiritual practitioner. तुम कभी गंवाते नहीं, कभी घाटे के सौदे में न रहोगे. हमेशा हमेशा तुम्हें ईश्वरीय प्रसाद और कृपा मिलती रहेगी, ईश्वर की प्रेरणा मिलती रहेगी. और तुमने जितनी साधना की है वो साधना तुम्हारी अब वो कमाई हो गई. अब ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना मौत ना काल, ये नहीं छीन सकते. ये तुम्हारे हो गए. अब इसको और आगे 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 बढ़ते ही चले जाना. तो मेरा ये कहना है, अध्यात्म में एज लॉन्ग एज तुम्हारे चित्त में एक भी ज्ञान का सूत्र पड़ा है, एक भी श्रद्धा का भाव है, तो तुम्हारा कुछ नुकसान, तुम्हारी अधोगति हो नहीं सकती. पूर्वा अभ्यासेन तेनैव ह्रियते वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते. वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है. समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता. Can anything be much better than this? श्री कृष्ण तो हद पार कर रहे हैं. वो कह रहे हैं जिसने पूर्व का अभ्यास किया, अब देखिए जन्म तो हो गया, पर पूर्व की साधना, पूर्व की कमाई, पूर्व के जो शुभ संस्कार हैं साधना के, उसको जगने में कुछ समय लग सकता है. और मानो इस बीच में वो विषय भोग में चला जाए, संसारी की तरह व्यवहार करने लग जाए, संसारी ही हो जाए. सैकड़ों स्त्रियां बाल्यकाल से ही उनके आसपास थी. खाना पीना, नृत्य, विलास का जीवन वो जी रहे थे. पर फिर एक समय आया जब जैसे एक झटका दिया और सब गया, छुट्टी. ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आती ना, अचानक ही आती, लंबा टाइम नहीं लगता इसमें. आती है अचानक है, पर कब आएगी कह नहीं सकते. श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति विषय भोग में चला भी जाए, जिसने श्रीमान कुल में जन्म लिया, जिसने पूर्व में अच्छी साधना की, लेकिन उसका जन्म जहां भी हुआ अच्छी जगह थी, पर फिर भी वो विषयों में चला जाए, भोगी हो जाए, तो भी भगवान उसको आकर्षित कर लेंगे, उसे वापस खींच लेंगे अपने ओर. विषय किसके बनाए हैं? उसी भगवान के. तो ऐसे देखा जाए तो उसमें भी भटका कहां, थोड़ा एक्सपीरियंस ही लिया, और क्या. भोग भोग के समझा, भोग में कुछ नहीं रखा. जो भोग भोग के भी ये न समझ पाए कि भोग में कुछ नहीं है, वो तो मूढ़ है. साधक मूढ़ नहीं होता है. एक साधक ने मेरे से कहा, मेरा जी होता है, ये जो शराब पीते क्यों पीते, मिलता क्या है इनको? मैंने कहा पी के देख लो, इसमें क्या बड़ी बात है, ये भी एक प्रयोग समझो. पर इस बात का ध्यान रहे कि जब तुमने ये प्रयोग करना हो तो तुम्हारी तैयारी सही होनी चाहिए. उसने शराब की बोतल खरीदी और पिया. अब वो पीने में तो बहुत कड़वी होती है, पिया तो बहुत कड़वी थी, तो बहुत अजीब सा लगा, खराब सा लगा. पर चूंकि यह जानना था कि शराब के नशे से होता क्या है, तो जब तक कुछ मात्रा में वो पिएगा नहीं, वो पता नहीं चलेगा ना अनुभव क्या है उसका. वो पीता चला गया, कड़वी लगती रही, पीता गया पीता गया पीता गया.
अजब सा एहसास आया, अजब सा दिमाग चकराया, फिर वो गहरी नींद में चला गया, सो गया। जब होश आई तो भयंकर सिर में पीड़ा हो रही थी, उल्टी होने लग गई, वमन होने लग गया, नॉजिएट। अब कड़वा अनुभव है, तकलीफ हुई। जब वो बेसुधी सी आई तो अच्छा भी लगा। जब बेसुधी बेहोशी में गई, मतलब नींद में गई, तो क्या शरीर ने किया या क्या शरीर से बोला गया, कुछ पता नहीं, कुछ ख्याल नहीं। फिर बाद में उसने मुझे कहा कि मैंने देखा, मैंने प्रयोग किया। मैंने कहा क्या निष्कर्ष निकला? कहते निष्कर्ष ये निकला कि शराब साधक के अनुकूल नहीं है, क्योंकि साधक को होश साधनी है और शराब बेहोश करती है। दूसरा, इसके पीने से हमारे लीवर को जो रसायन का जहर भोगना पड़ता है, उससे हमारे स्वास्थ्य, हमारे लीवर को बहुत भयंकर आघात पहुंचते। लेकिन बहुत शराब पीने वाला एक ही मिनट में शराब नहीं छोड़ पाएगा, कारण शरीर में शराब बैठ जाती है और उसके केमिकल जो बैलेंस है वो इतना बिगड़ता है कि उसको नॉर्मलाइज करने में वक्त लग जाएगा। बड़ा गहरा संकल्प हो कि मैं शराब छोड़ दूंगा, तो भी उसे कठिन पड़ेगा। लेकिन मोटिवेशन हो, उत्साह कोई देता रहे, और साथ ही साथ मेरे देखे अगर उसको कुछ एक प्राणायाम, कुछ एक योग आसन और कुछ एक कीर्तन और धारणा की पद्धतियां सिखा दें, तो जो रासायनिक इम्बैलेंस उसके दिमाग और शरीर में आया है उसको हम जल्दी ठीक कर सकते। पर फिर भी शराब की अपेक्षा सिगरेट छोड़नी ज्यादा आसान है। शराब छोड़नी थोड़ा मुश्किल पड़ती है। क्यों? जो वो जहर आपने अंदर डाला है, वो लिवर में जो टॉक्सिन्स बैठ गए हैं, उनका प्रभाव निकालना कोई इतना आसान नहीं है। थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ी सी मोटिवेशन ज्यादा चाहिए। अभी साधक ने शराब पी है, निश्चित पी है, पर शराब पीकर इसने इतना बड़ा सबक लिया है। पर कोई साधक ऐसा भी हो सकता है, वो कहते हम हर चीज करके अगर समझने लगे तो फिर तो काम हो गया। आदमी के पास इतनी अकल कहां और इतना वक्त भी नहीं है। मानव जीवन सिर्फ 55-60 साल का ही तो खेल है। कहाँ वक्त है कि आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहो, अब ये करके देख लूँ, अब मैं ये करके देख लूँ, अब मैं ये करके देख लूँ। श्री भगवान कहते हैं कि जिनके अंदर श्रद्धा पूरी है पर संकल्प की शक्ति ज्यादा ना हो, ऐसे लोग जन्म के बाद अगर भोग में चले भी जाएं, विषयों में आकर्षित हो भी जाएं, तो भी जो उनका पहले का अभ्यास है वो उनको खींच लेगा और उनको वापिस साधना पथ पर जोड़ देगा। समत्व बुद्धि उसकी जागृत हो जाएगी और यह जिज्ञासु जो नियम कहे गए, कर्म करोगे फल भोगने पड़ेंगे। भगवान कह रहे जो योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अति वर्तते, वह जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म अनुभूति के बलबूते पर कर्म के सिद्धांत को भी सुपरसीड कर सकता है। मतलब शुभाशुभ कर्म के जंजाल में उसको कोई ना फंसा पाएगा। जहां भगवत प्राप्ति हुई वो छलांग मार के निकल जाएगा, तब उसको कर्म भी छू नहीं पाते। बड़ी गहरी बात है। लेकिन ये किसके लिए होगा? जिसके अंदर तीव्र वैराग्य और
जो उत्तम कोटि का जिज्ञासु हो, ये उनके लिए कहा जा रहा है। ये निम्न कोटि और मध्यम कोटि के जो मिडियोकर जो साधक हैं उनके लिए नहीं। अगर वो ऐसा सोचें कि हमें भी ऐसा ही हो जाए, चलो अब ये तो भगवान ने छुट्टी दे दी, अब हम खूब विषय भोगते हैं, फिर भगवान खींच ही लेंगे, इस गलतफहमी में मत रहना। आदमी बेईमान है तो वो हर चीज को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहता। घूम फिर के आकर्षण संसार का इसको है, विषय का आकर्षण है, विषय का लोभ है, फिर वहीं गिरता है। बहुत से लोग हैं जो इस श्लोक का आधार बनाकर कहेंगे तो ठीक है, अब तो फिर हम मौज करते हैं। अब उनके लिए देखो मौज क्या दिख रही है, संसार। और जिसके लिए संसार मौज है वो जिज्ञासु नहीं है। और ये श्लोक किस पर एप्लीकेबल है? जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु है उसके लिए। प्रयत्न आद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किलिबशः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। दो बातें हैं, अति प्रयत्न करो तो योगी कहलाओगे। अति प्रयत्न, प्रयत्न में तुम्हारी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। इन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यू कैन नॉट हैव अ लैक्स एटीट्यूड, कोई नहीं। देखो ये सर्दी के दिन है, ठंड में तुमने अगर अलार्म लगाया है तो अलार्म बज जाएगा कि भाई 5 बज गए जगो, और तुरंत तुम्हारे मन का अभ्यास वही पुराना जग जाएगा। वो कहेगा सोले सोले बड़ी ठंड है, दोपहर में कर लेंगे आसन, शाम को कर लेंगे आसन, कोई बात नहीं। अब अगर तुम ढीले पड़ गए, खेल सारा 1 मिनट का है, ये लेस देन 1 मिनट। एक विचार आने में कितना वक्त लगता है? विचार आया, सोए रहो सोए रहो। अब इस विचार को तुमने तुरंत काटा, नहीं जग उठ, राजाई फेंकी तुमने, उठ गए, सब आलस भाग जाएगा। यूं समझो, जब तुम्हारा मन कहे नींद से जगें कि न जगें, तो हर बार चुनाव करना जगें, जागना है। जितने बार तुम्हारा मन कहे खाएं कि न खाएं, तब चुना करो न खाएं। खाऊं कि न खाऊं, तब चुनो न खाऊं। पर जब यह चुनाव करना हो कि योग अभ्यास और ध्यान करूं कि न करूं, तब हर बार उत्तर होना चाहिए नहीं करूं। Make this a rule. Apply this rule. करें कि न करें, सुबह उठें न उठें, उठें। किसी की बुराई करें न करें, न करें। किसी की पीठ पीछे बात करें कि न करें, न करें। देखो तुम्हारे अंदर एक बार अलार्म हमेशा बजता है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो, तुम फिर चले जाते हो नेगेटिविटी में, तुम फिर गलत रास्ते का गलत चुनाव कर लेते हो। अति प्रयत्न, समशुद्ध शुद्ध मन से किलिबशः
इस पाप की मैल को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। प्रयत्न कितना हो? बहुत सारा, अति प्रयत्न हो। कीप ऑन वर्किंग, डोंट बी लेजी फेलो। आलस्य ना करे, जगे। अनेक जन्म सम सिद्धि, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये, अति प्रयत्न करके भी कभी कभी यह सिद्धि अनेक जन्मों में होगी। कारण ये है कि संस्कार पुराने इतने ज्यादा हैं, तुम्हारा प्रयत्न ढीला पड़ता रहेगा। कभी किसी से ममता हो जाएगी, सत्संग सुनने गए गुरु के पास, फिर इतना अच्छा लगा, जुड़ गए, दिल से जुड़ गए। और थोड़े दिन में, मैं कल आया था ना श्लोक, उगता जाता है मन, बोर हो जाता है, कहीं ना कहीं अंदर उकताहट आई। तो गया तो था गुरु के पास, पर फिर जब मन अंदर उकताता है तो फिर नजर आसपास जाने लग जाती है। जब आसपास नजर जाती, कोई अच्छा लगने लग जाता है, फिर इतना अच्छा लगने लग जाता है कि उससे प्यार हो जाता है। फिर इतना प्यार हो जाता है, वो कहता अब तो तेरे ही साथ रहूंगा। माने गुरुजी गौण हो गए। आए थे गुरु के पास, फिर गुरु ही साइड में कर दिया, गुरु हो गया साइड में, बाकी सब चीजें आगे आगे। प्रारब्ध कहें इसको, या कि इसी वर्तमान जन्म में मन की भटकान होती है। ये क्या होता है? बड़ी अद्भुत है ये माया, बहुत अद्भुत। ईश्वर कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, एक संकल्प, प्रयत्न अति, श्रद्धा गहरी, तो भी अनेक जन्म सम सिद्धि, तो भी अनेक जन्म लग सकते हैं। याति पराम गतिम, उस परागति को प्राप्त होने में अनेक जन्म लग ही जाते हैं। पर फिर वही बात आती है, हर जन्म में अगर कुछ भूल कर भी लेता है, अगर कुछ गलतियां हो भी जाती हैं, पर फिर वापिस अगर अपने मार्ग में आ जाए, तो जितनी उसने उपलब्धि की, साधना की, वो तो उसके साथ है, वो तो चली नहीं जाएगी। मान लिया गुरु गौण हो गए, मान लिया वो शादी करके बैठ जाए और फिर संसार के आकर्षण में, भोग के आकर्षण में चला जाए, कोई नहीं, पर वो वापिस गुरु के साधना मार्ग पर कब आएगा, कौन कह सकता? प्रारब्ध बड़ी बली है, बड़ी बली है प्रारब्ध। और प्रारब्ध भी क्या है? तुम्हारे ही कर्मों का जोड़ तो है, वो किसी और ने थोड़ी लिखी है। यू हैव क्रिएटेड योर ओन डेस्टिनी, एंड देन दिस डेस्टिनी थ्रोज यू इन सच पिट्स समटाइम। ऐसे खड्डों में ये गिराती है फिर तुम्हारे कर्मों का जो समूह है, जो प्रारब्ध है, बड़े खेल दिखाता है। पर अगर ये यात्रा चलती रहे तो मेरे देखे किसी जन्म में, समय तो बड़ा कम है ना, तो किसी जन्म में वो योग साध लेगा, राजयोग साध लेगा, किसी जन्म में वो भक्ति योग साधेगा, किसी जन्म में ज्ञानी गुरु मिल जाएगा तो फिर ज्ञान साधेगा। तो हर जन्म में कुछ ना कुछ साधना चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कब तक? भगवान कहते अनेक जन्म। आपको क्या लगता है, आपने पहली बार गुरु बनाया है, किसी गुरु के शिष्य हुए हो? इसके पहले भी बहुत बार यही सब कर चुके हो, पर हर बार तुमने आधे अधूरे, आधे अधूरे, आधे अधूरे खेल खेले। पानी भाप बनता है सिर्फ 100 डिग्री तक जाने के बाद, उसके पहले नहीं। ऐसे ही यह
आध्यात्म की सिद्धि उन्हीं को मिलती है जिनकी श्रद्धा, वैराग्य, विवेक 100 डिग्री तक जाए। और अभी क्या होता है, थोड़ी सी डिग्री बढ़ी, फिर नीचे आ गई, फिर बढ़ी, फिर नीचे आ गई, फिर बढ़ी। बाजार मोहब्बत में कमी करती है तकदीर, बन बन के बिगड़ जाते हैं सौदे मेरे दिल के। कितने जन्म का खेल है और ये कितने जन्म और चलेगा, ये सब निर्भर तुम पे करता है। भगवान ने एक बात कह दी है कि तीव्र 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 अति 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 कोई प्रयत्न करे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी होगा काम। पर जल्दी हो कहां, अब थोड़ा सा वक्त फिर थक जाता है, फिर बैठ जाता है। तुमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी? दोनों की रेस लगी। खरगोश सोचता है ये क्या जीतेगा मुझसे, वो थोड़ा सा भागता, सो लेता, फिर देखता अरे अभी तो बड़ी पीछे, फिर थोड़ा भाग लेता, फिर सो लेता। कछुआ बेचारा धीरे 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 धैर्य से चलता है। फिर एक जगह में खरगोश रुका, थोड़ा सुस्ताया, और सुस्ताते सुस्ताते कब नींद लग गई पता नहीं, और कछुआ महाराज उसके सामने से धीरे धीरे चलते चलते फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए। जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठे थे और सबने तालियां बजाई कि यह अनहोनी हो गई, कछुआ जीत गया भाई। कछुए को इनाम मिला, गले में हार मिले, फोटो खींचे, तालियां बजी। शेर बादशाह साहब ने बड़ी शाबाशी दी, भाई ये तो इतिहास हो गया, आज से हमारे पंचतंत्र का एक नया इतिहास लिखा गया कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया। शेर बादशाह ने कहा इसी खुशी में हम पार्टी देते, सब लोग आ जाओ। सारे जानवर शेर की डांस पार्टी में चले गए। अभी इधर खरगोश की आंख खुली तो सोचता है पता नहीं कछुआ अभी भी कहां होगा, चलो अब चलता हूं, बहुत टाइम खराब हो गया, शाम होने लगी, भूख भी लग रही। तो जब वो दौड़ के पहुंचा तो क्या देखता है, वहां पर फटी हुई झंडियां ही मिली। न शेर न बाकी जानवर, सोच में पड़ गया ये सब लोग कहां चले गए। भागा भागा घर गया तो पता चला पत्नी उसकी सिर पकड़ के बैठी हुई थी। बेवकूफ, क्या किया तूने, हम खरगोशों की इज्जत मिट्टी में मिला दी, कछुए से हार गया। मैं कहूंगी तुम कछुए की भांति भले चलो, धीरे 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 पहुंचोगे। खरगोश की तरह छलांगे मत मारो, यहां छलांग मारी फिर सो गए, फिर छलांग मारी फिर सो गए। ऐसे अद्भुत कारनामे हमारे चेले करते हैं कि क्या कहें। ये पिछले दिनों में एक महिला आई गुजरात से, वो कहती है रोए 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 रोए, पता नहीं एक तो रोती क्यों है औरतें, माने रोए बगैर बात नहीं होती, तुमसे बात करो, रो क्यों। और वो रोए जा, भाई बोल क्या, बोल नहीं तो मैं जा रही हूं। फिर बोली मैं घर नहीं वापस जाना, मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। मैंने कहा देखो ये निर्णय ऐसे नहीं लिए जाते, सोच समझ के लिए जाते हैं। तुम्हारे बच्चे ब्याहने हैं, ये है वो है, और पति से तूने चर्चा नहीं की होगी, कई बातें हैं, थोड़ा सोचो आराम से, डोंट गेट इमोशनल, डोंट गेट इमोशनल। नहीं हम हर बार ऐसे चले जाते पर हम बड़े दुखी होते हैं जाके, इस बार मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा सोचते हैं, देखेंगे देखेंगे। मैं एक ओपन स्पेस है। शाम होने पर जब मैंने देखा कि वो दिख नहीं रही महिला, कहाँ गई, कहते जी वो तो चली गई घर। क्या बात कहाँ गई, बोले वो गई। मैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो पहले ही कह रहे थे कच्चे मन से कुछ भी करोगे वो सही नहीं हो सकता है, वो सही नहीं होगा। तो लोग खरगोश की तरह चलते,
1 मिनट में हम सब छोड़ देंगे, यहीं रहेंगे, और फिर 1 मिनट में हम गुरुजी आपको छोड़ देंगे, हम घर जा रहे हैं। दो चार किस्से ऐसे ऑलरेडी हो चुके हैं। इतना रोए, घर वाले रो रहे जी, इसको रख लीजिए, घर वाले भी रो रहे साथ में, आप क्या करो भाई, पूरा खानदान रो रहा है, इसको रख लीजिए। अच्छा भी क्या करे, अब रह लो। फिर उनके नखरे शुरू हो जाए, यहाँ गर्मी बड़ी है, यहाँ ठंड बड़ी है, यहाँ बर्तन बहुत बड़े बड़े मांजने पड़ते हैं, हमने तो घर में ऐसे कभी किया नहीं है, यहाँ लोग कैसे हैं। फिर सब बुरा लगने लग जाए। थोड़े जब तक आया नहीं तब सब अच्छा लग रहा होता है, आ जाता है ना तो फिर उसको सब बुरा दिखने लग, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। मैं कहती हूं तू ठीक नहीं, चल आउट। तो एक गेम चलती रहती है आश्रम में। तो कई आते हैं, जाते हैं, आते हैं। हम फिर क्या करें ना, इतना ये लोग अपनी भावनाओं का करुणा को जगाने की कोशिश करते हैं, फिर कभी कभी हम हाँ कर देते हैं। क्या करें, हम भी बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं। चक्कर ये है, हमें गुरु होने की ट्रेनिंग नहीं मिली। आई एम नॉट सर्टिफाइड गुरु। क्या करें अब बताओ। तो ये शिष्यों के केसेस को हैंडल करते 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 हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा है। एक समय था कोई मेरे सामने जरा सा रोए तो हम सब छोड़ के उसी को देखते थे, भाई क्या, क्यों, किस लिए। अब लगे रहो, लगे रहो, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं। रो कितनी देर रोएगा, 2 घंटे? मैं इतना पूछ लेती हूँ, कितनी देर रोना है? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, पूरा दिन, 4 दिन, कितने दिन? जब रोना खत्म हो जाए तो मेरे सामने आना। फिलहाल आप कहीं ऐसी जगह में चले जाइए जहां आपको कोई और न देखे। तुम अपने मन के कांटे दूसरों को क्यों चुभा रहे हो? लोगों के सामने, गुरु के सामने तब जाइए जब मन खिला हो, प्रसन्न हो। क्यों रोना, किस लिए रोना, वाय, किस लिए रोना? खरगोश की तरह मत चलो। एक और साधक ऐसे ही मेरे पास आया था, बोले समाधि कब होगी मेरी? मेरे को क्या पता तेरी समाधि कब होगी। बोले मैं अर्जुन हूं, आप कृष्ण बन के दिखाइए। ये भी सही, कितना क्लियर है उस बंदे को। बोले मैं तो हूं अर्जुन, आप कृष्ण बन के दिखाइए। मैं तो हूं विवेकानंद, आप रामकृष्ण बन के दिखाइए। बनिए रामकृष्ण, दीजिए मुझे समाधि, छुइए मेरे सर को और लगवाइए मेरी समाधि। अजब खरगोश। पर ये सब भावनाएं एक बुखार की तरह चढ़ती हैं और फिर उतर जाती हैं। अति प्रयत्न करे और श्रद्धापूर्वक लगा रहे तो अनेक जन्म समसिद्धि, ये भी संभव है। अनेक जन्म लगे, इतना मान के चलिए कि अनेक जन्म लगेंगे। पर अगर किसी अहेतु की कृपा हो जाए और इसी जन्म में पट खुल जाए तो वाह वाह, तो क्या ही कहने। क्योंकि भगवान ने आश्वासन दिया कि फिक्र मत कर, ईश्वर की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारी साधना को प्रौढ़ता देगी, तुम्हें मदद देगी। तुम्हारा संकल्प अगर कभी कच्चा हो जाएगा, प्रारब्धवश कहीं तू भटक जाएगा, तो भगवान फिर तुमको उठा करके अपने रास्ते में ले आते। इस बात की फिक्र मत करना कि हमारा क्या होगा, अरे जो होगा अच्छा ही होगा। भगवत भक्तों का कभी बुरा नहीं होता, साधक का कभी बुरा नहीं होता। ये जिंदगी बड़ी छोटी सी जिंदगी, इस जिंदगी में काम बड़ा गहरा और ऊंचा करना है। ये वो लोग कर पाएंगे जो अति प्रयत्न करते हैं और धैर्य पूर्वक करते हैं।